नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हम सब बहुत माइक्रो लेवल पे कॉलोनी पहले हम लोग विधानसभा स्तर पे मीटिंग किए, फिर वार्ड स्तर पे घुसे, अब मोहल्ले स्तर पे घुस रहे हैं। तो आज मैं इस खेड़ा गांव में आपने मुझे पकड़ लिया है। पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली का मुकाबला हो गया। कांग्रेस ने यहाँ से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, कैसे देख रहे हैं? सब जो दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं। और देखिए, किसी न किसी को तो आना ही था, तो जो भी आया है उसका स्वागत है। लेकिन ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे क्षेत्र की मैंने 10 साल तक सेवा की है और इस 10 साल में 10 चीज़ तो ऐसी है जो बिल्कुल पहली बार हुई, इस लोकसभा में थी ही नहीं, और उसी कांग्रेस का शासन था। इस क्षेत्र ने पहली बार सेंट्रल स्कूल देखा, इस क्षेत्र ने पहली बार मेट्रो देखा। एक मेट्रो लाइन से गुजरती है बट वो लीगली हमारे पास नहीं है। शिव विहार तक मेट्रो आई। अब मौजपुर से होते हुए जमुना विहार, भजनपुरा, खजुरी, सोनिया विहार, वजीराबाद, बुराड़ी होते हुए पूरे दिल्ली को कनेक्ट करेगी। फर्स्ट टाइम एक लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड ये क्षेत्र देख रहा है। फर्स्ट टाइम पासपोर्ट ऑफिस देखा। रेल लाइन चलती थी लेकिन रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम देखा। तो ऐसी कम से कम 10-11 चीज़ें। फर्स्ट टाइम रिवर फ्रंट देख रहा है। पहली बार शास्त्री पार्क का चौराहा एम्स के चौराहे जैसा दिखा। तो अब जो प्रत्याशी आए हैं वो 40 दिन का भ्रमण पे आए, टूरिस्ट हैं, तो जब 40 दिन घूमेंगे तो ये सब काम दिखेगा। तो राहुल जी को बताएंगे कि भाई इस क्षेत्र में राहुल जी आपने बहुत इग्नोर किया था अपने शासन में, जो नहीं था सब मनोज तिवारी ने मोदी जी के आशीर्वाद से ला दिया है। आप इतने सारे अपने काम गिना रहे हैं। कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी सिर्फ तंग करने का जो काम है वो इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को कर रही है और दिल्ली में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, और वो रोजी रोटी, कपड़ा और मकान के बातों को लेकर आम लोगों के साथ बीच में जाएंगे और न्याय की बात जो है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस बात पर वो टिके रहेंगे। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें अब देश में रोटी की तो चिंता नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल तक गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलेगा। शायद उनको याद नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, मूलतः तो कम्युनिस्ट हैं, तो उनको याद ही नहीं रहता है कि हम किसके साथ हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज, और वो भी अनाज ऐसा वैसा नहीं, श्री अन्न, जिसको खा करके आप 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। और मकान 4 करोड़ 25 लाख बेघर को मकान देने के बाद आगे फिर 3 करोड़ को हम 5 साल में देंगे। ये प्रॉमिस किया है, ये गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। तो इसलिए कहने को तो बहुत अच्छा लगता है। ये लोग अभी 10 साल पहले जी रहे हैं जब कांग्रेस का शासन था, अब वो तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसलिए इस देश के गांव-गांव तक सुरक्षा और सोसाइटी में सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं। उनको पता भी नहीं होगा रोटी, कपड़ा, मकान के बाद टॉयलेट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। घर घर रोटी, कपड़ा और मकान के साथ पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी दिया है। अभी हम यहाँ बैठे थे तो सबने क्या कहा, पानी की बहुत गंदा आता है। अब उन्हीं की, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उन्हीं के कैंडिडेट हैं, जवाब देंगे कि 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, 15 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और खेड़ा गांव में पानी नहीं है। सर, कन्हैया में ही एक सवाल और जुड़ा हुआ है। सर, लोगों का कहना है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने क्या, या फिर जब से कन्हैया कुमार को लेफ्ट का मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है, चूंकि कन्हैया लेफ्ट
से अपनी पारी की शुरुआत, राजनीतिक पारी अपनी शुरुआत की थी, और इसके आधार पर अगर बात की जाए तो लेफ्ट की जो लाइन है वो हमेशा गरीब, दलित, शोषित और वंचितों की बात करती है। और अगर बात करें तो इस नॉर्थ ईस्ट इलाके में यहाँ पर भारी संख्या में जो तादाद है वो यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। तो एक तरह से जो मामला है चुनाव का वो काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं हो गया है? बात करना जरूरी है कि काम करना जरूरी है। बात तो कांग्रेस 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा दे ही रही है। गरीबी हटाने के लिए तो मोदी जी को आना पड़ा। जो लोग, जिनके 13 करोड़ घरों में शौचालय पहली बार बना, क्या दूसरों को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी? 48 करोड़ लोगों को जिनको बैंकों से जोड़ दिया और 2 लाख रुपए का बीमा हो गया, वरना किसी के घर में एक एक्सीडेंट हो जाता था तो सड़क पे रख के डेड बॉडी और डीएम के आने का इंतज़ार होता था। हर व्यक्ति जो अकाउंट खोला है गरीब, वो 2 लाख रुपए के बीमा में है। सही मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित के लिए जो प्रयास सोचा था वो देने वाले मोदी जी हैं। अब ये देश में बात करने की नहीं, काम करने की और डिलीवर करने की ज़रूरत है। सर, आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मुलाकात की। बाहर आकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक दिखे, आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। उनका कहना है अरविंद केजरीवाल के साथ एक किसी आतंकवादी की तरह का व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, और बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली जो राजनीति उसे खत्म करना चाहती है। अब देखिए, हमने तो आतंकवादी नहीं कहा, भगवंत मान ने आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं उन्हीं के मुख्यमंत्री। अब वो आंसू दुख के हैं कि खुशी के हैं, जरा सब देखना, चेक करना पड़ेगा। भगवंत मान के आंसू अरविंद केजरीवाल को जेल में देखने के बाद खुशी के ही होंगे, क्योंकि आतिशी भी खुश हैं, सौरभ भारद्वाज भी खुश हैं। अरविंद ने कहा कि भाई हमको ले जा रहे हो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी ले चलो। आतिशी ने कहा कि हम जाएंगे तो ये राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक भी जाएंगे। तो प्रभु हमसे तो मत खुलवाइए कौन कौन कैसा है। मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को रुलाया है, कैन यू बिलीव कि दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता है। अब आप सोच सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली के गरीबों का 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना। क्या आप दिल्ली में रहते हुए एक सांसद के चुनाव में हमसे लोग कहें कि भैया पानी ठीक करा दो, हमारी गली टूटी है ठीक करा दो, नाली जाम है ठीक करा दो, जमुना जी गंदी है ठीक करा दो। तो ये उसके बाद भगवंत मान जो है ना, भगवंत मान आर्टिस्ट है, ठीक ना, और वो कितना दिन है अब इनके साथ, ये भी मुझे डाउट है। आपके साथ आ रहे हैं क्या? नहीं, हमारे साथ आए ना आए, वो लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ शायद नहीं हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। आम आदमी पार्टी कल से जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? लोगों के बीच जाएंगे, अपील करेंगे कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, और बीजेपी ने साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया, तो जेल का जवाब वोट से अभियान वो शुरुआत कर रहे हैं। एक तो बीजेपी किसी को जेल नहीं करती है। बीजेपी कहती है चोर 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 चोर, देखो चोरी कर रहा है, तो जांच एजेंसी आती है, जब सही में चोर हैं तो पकड़े जाते हो। जेल देना इट्स कोर्ट ड्यूटी, इट्स नॉट पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूटी। संजय सिंह को कैसे बेल हो गया? मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं हुआ? सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं हुआ? अरे केजरीवाल जी का क्यों नहीं हुआ? इसलिए भैया, जेल हो या बेल ये देती है कोर्ट, लेकिन अब उनका जेल के बदले वोट तो दिल्ली की जनता और देगी चोट उनको। अभी देखना है आपकी प्रति सहानुभूति तब होती है जब आप कुछ अच्छा काम किए हो। अब यही देखिए ना, आपने तो कैमरा ऑन रखा था, आपके कैमरामैन बहुत पुराने, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, तो इनके मैकवा में तो वजवा आइले हुई ना कि भैया पानी बहुत गंदा आता है। अब इस पे कैसे सहानुभूति होगी? आप स्कूल के सामने शराब की दुकान खोल रहे थे, क्यों सहानुभूति होगी? मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने आपको शराब की दुकान खोलनी थी, इसलिए कि आप शराब व्यापारियों से मार बंडल का बंडल ले चुके थे।
तो भैया अब किसी की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल जी से नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2011 में जब एक बार गिरफ्तारी की बात आई थी, कुछ गलती किए थे, तो दिल्ली की जनता सड़कों पे थी, और अभी वो जेल की गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, सड़क पे 5 आदमी पूछने नहीं था, अरे भैया मत ले जाओ इसको, रोक दो। कोई मिला? आपका कैमरे पे तो लाइव आ रहा था, हम भी चित्रवा देख रहे थे। तो अब इनके प्रति कोई भी सहानुभूति दिल्ली का नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोग बहुत खराब खराब शब्द देते हैं। मगर मैं एक सांस्कृतिक पार्टी का सदस्य हूँ, हमारा मानना है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब अरविंद केजरीवाल का चैप्टर खत्म। जो नया गाना अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उसकी कुछ लाइनें अगर आप गुनगुना दें। नहीं, हमारा गाना तो अभी जा रहा हूँ गाने कि लोकतंत्र के महासमर में अब जनता की बारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी, भारत की तैयारी है। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला, जनता ने उमड़ के बोला। अब ये बसंती चोला नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार, मुझे लगता है कि उन्होंने 400 मांगा है, अगर 430 भी पार कर जाए तो आप आश्चर्य मत करिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मनोज तिवारी का कहना है कि जो नारा है 400 पार का, वो अगर 430 के पार भी पहुंच जाए तो लोग आश्चर्य न करें, आप लोग आश्चर्य न करिएगा। और यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। उनके कामों को अगर बात की जाए तो जिस तरह से शराब घोटाले में उनका नाम आया, जिसके बाद वो जेल के अंदर बंद है, तो सही समय आने पर, खासकर अगर वोटिंग के टाइम दिल्ली की जनता ज़रूर उन्हें जवाब देगी। और कन्हैया कुमार पे उनका यही कहना है कि वो 40 दिन के टूर पर आए हैं और टूर करने के बाद वो इलेक्शन में हार कर यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन चुनाव में क्या होगा, इसके नतीजे 4 जून को आएंगे, तब देखने वाली बात होगी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से किसकी जीत होती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।